नमस्कार, स्वागत है। वैसे तो अगर फिरोज़ाबाद की बात की जाए तो चूड़ियों के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ के स्वाद की बात की जाए, यहाँ के पकवान की बात की जाए तो अपने आप में दूर दूर तक प्रसिद्ध है। उसी कड़ी में फिरोज़ाबाद के हनुमान रोड पर एक दूध वाले हैं विष्णु अग्रवाल जी, जो बहुत प्रचलित हैं। फिरोज़ाबाद में लस्सी वालों के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी दाल बाटी की अगर बात की जाए तो बहुत स्वादिष्ट है। हालांकि मैंने भी खाई है दाल बाटी, आप देख सकते हो तमाम यहाँ लोग आए हैं उनकी दाल बाटी खाने। और साथ ही आपको बता दें कि लस्सी भी है साथ में। हम अपने सहयोगी से कहेंगे लस्सी भी दिखाई जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाकर मैं आपको बताऊंगी कि कैसी लगेगी। उसके बाद आपसे कस्टमर से यहाँ जानेंगे, बाबा बैठे हैं हमारे यहाँ, उनसे जानेंगे कि कैसा लगा। वाकई बहुत टेस्टी दाल बाटी है। लोगों से पूछते हैं, चाचा आप यहाँ खाने आए, कहाँ पर खाने आए? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है दाल बाटी। इनकी बहुत प्रसिद्ध दाल बाटी है और रोस्टेड दाल बाटी रहती है और घी की भी दाल बाटी भी रहती है और लस्सी भी बहुत टेस्टी है इनकी। काफ़ी टाइम से खा रहे हैं, बहुत अच्छी है। लगभग कितनी साल पुरानी दुकान है इनकी दुकान को तो हम बता ही नहीं सकते कितनी पुरानी है। काफ़ी टाइम से, मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ बराबर। शहर में बहुत ज़्यादा जगह जगह मिलती हैं दाल बाटी, लेकिन उनके मुकाबले ये दाल बाटी अलग टाइप की रहती है। ऐसी क्या खासियत है इसमें? ये अपना इनकी कलाई है। क्या क्या इसमें अलग है अन्य इसमें हर एक चीज़ मौजूद है। जैसे घी से ही बनाई गई है इनकी दाल बाटी और अच्छी है, टेस्टी है, बढ़िया लगी। तो लगभग कितने कितने प्याले खा लिए आपने? अरे एक प्याले में ही पेट भर गया। और लोगों से पूछते भाई साहब बहुत चटकारे लेकर खा रहे हैं, क्या वास्तव में अच्छी है? अरे बहुत जवाब नहीं है इनकी दाल बाटी का, और इन महाराज का भी कोई जवाब नहीं है। ये अपने आप में बहुत चटपटे हैं, इनकी दाल बाटी बहुत चटपटी है। और ये फिरोजाबाद के नगर दुर्गा नगर के चौराहे पर बैठते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बिजनेस पॉइंट है यहाँ का। हिंदुस्तान का सारा व्यापारी यहाँ आता है दुर्गा नगर में, और जो भी व्यापारी आता है दुर्गा नगर में वो इनकी दाल बाटी और लस्सी के बिना यहाँ से नहीं वापस जाता है। क्या खासियत है लस्सी में और इनकी लस्सी की जो क्वालिटी है वो अपने आप में एक स्पेशल, बहुत ही माखनिया लस्सी है जो आपको यहाँ ब्रज क्षेत्र में आसपास कहीं नहीं मिलेगी। और दाल बाटी का इनका रोस्टेड का कोई जवाब नहीं है। बहुत ही शानदार मसाले हैं, कोई एसिडिटी का काम नहीं है इसमें, और बहुत ही बड़े दिल से मन लगा के चीज़ बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है इनकी। अच्छा, पहली बार आए हैं खाने? नहीं, मेरे को तो भैया पूरा जीवन हो गया, और मैंने जब से होश संभाला, जब से दुकान देख रहा हूँ, मैं रेगुलर आता हूँ, रेगुलर खाता हूँ। महीने में कम से कम 10-15 बार तो मैं इनकी दाल बाटी लस्सी पीने के लिए आता हूँ। तो मेरे पत्नी के नहीं, पत्नी के हाथ का भी, पत्नी को भी पसंद है इनकी दाल बाटी और लस्सी। मैं क्या करूँ? हाँ जी, बच्चों को भी पसंद है। यहाँ से पैकिंग बहुत होती है इनके यहाँ से, लोग बाहर खाते भी हैं और पैक करा के भी बहुत ले जाते हैं। मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, उन सब लोगों को बहुत पसंद आती है और वो लोग मंगाते रहते हैं बराबर। और बाकी इनके यहाँ से पैकिंग की सुविधा ज़्यादा है। अच्छा, फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ आए और दाल बाटी खाकर? भाई मैं तो ये कहूँगा जिसने नहीं खाई है वो एक बार ज़रूर आए और उनकी दाल बाटी को एक बार खा के देखें। अपने आप में बहुत ही गजब का टेस्ट है इनकी दाल बाटी में, और लस्सी का कोई जवाब नहीं है। बहुत ही बढ़िया स्पेशल माखनी लस्सी बनाते हैं ये। मैं समझता हूँ कि यहाँ आगरा मंडल में आसपास ऐसी लस्सी आपको पीने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बाबा से पूछेंगे और जानेंगे बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने तो खाली अपनी दाल बाटी फिनिश भी कर ली है। तो बाबा क्या नाम क्या है? बाबा आपका नाम बताइए। अभी तो लस्सी पी रहे हैं भाई बाबा। मेरा नाम चंद्रदास तनूरिया। हाँ बाबा, ये बताइए लस्सी पी रहे हैं, एक बार पीकर दिखाइए लस्सी। कैसी लगी बाबा? स्वादिष्ट? बहुत स्वादिष्ट है साहब। हाँ, इससे पहले ऐसी बढ़िया लस्सी खाई? अरे साहब, मैं तो डेली खाता हूँ। अच्छा, डेली रोजाना खाता हूँ। और मेरे नाती हैं, वो यहाँ से दाल बाटी ले जाते हैं, वो घर में सब जाके खाते हैं। अच्छा बाबा, अगर देखा जाए कि आधुनिक युग में लगातार लोग कोल्ड ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं या अन्य चीज़ों के, लेकिन लस्सी से क्या क्या फायदे हैं? ये इससे सब फायदे हैं और कोल्ड ड्रिंक से सब नुकसान है। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है ऐसे जो नुकसान करे, नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, अन्य जगहों पे लस्सी मिलती है, उसकी अगर हम तुलना करें तो ये लस्सी कैसी है? ये लस्सी बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, वहाँ अन्य जगह से मिलती है। मैं तो बाहर इंडिया में टूर के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ की दाल बाटी को मैं आकर के और जाकर के जब जाता हूँ, जब भी मैं 2-4 दिन के लिए बांध ले जाता हूँ। अच्छा, पैक करा के हाँ, ले जाते हैं? हाँ। बाहर विदेशों में या बाहर विदेशों में, इंडिया में नहीं, और कहीं भी अच्छी नहीं मिलती? हाँ, ऐसी नहीं मिलती। ऐसी नहीं मिलती है।
खाई है दाल बाटी, कैसा लगा? मैं महाराष्ट्र में और कर्नाटक में तगादे के लिए जाता हूँ, चूड़ी का काम करता हूँ मैं, तो मुझे कहीं ऐसी लस्सी और दाल बाटी नहीं मिलती है। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर दाल बाटी खाने आए हैं, लस्सी भी बाबा साथ ही साथ पी रहे हैं, तो ये खुद तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ युवा भी भैया दाल बाटी का मजा ले रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। तो क्या लगता है भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अक्षत है। कितनी दाल बाटी खा ली? मैं अभी तो फिलहाल में 2 ही खाई है, लेकिन महीने में करीब खा लेता हूँ 60-65 बाटी। स्वाद कैसा? स्वाद बताइए। स्वाद की बात की जाए तो स्वाद ऐसा है कि इनकी, हमारे अंकल की दाल बाटी का 80 साल के बुढ़े से लेके 20 साल का जवान भी फैन है। अच्छा, आप क्या खासियत है? खासियत ये है कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आज के युग में देखी जाए तो आपको मार्केट में अनहाइजीनिक चीज़ें बहुत मिलती हैं। यहाँ पे सब कुछ जो है वो हाइजीनिक है। सबसे पहली चॉइस आदमी की यही रहती है कि पैसा चाहे 5 रुपये फालतू खर्च हो जाए, लेकिन हाइजीनिक मिल जाए। तो यहाँ हाइजीनिक चीज़ें हैं, हाथ के पिसे हुए मसाले हैं, हाथ की बनी हुई बाटी है, अंगा बाटी है, दाल बाटी वो, और रोस्टेड स्टफ बाटी है। ये सब कुछ हाथ का बना हुआ है, कुछ भी बाजार का इसमें कुछ भी नहीं है जो पेट को नुकसानदायक है। अन्य शहर में अन्य जगहों पर बिकती है, तो वो उनका स्वाद कैसा रहता है और कहाँ पर बिकती है? पहली बात तो आपको शहर में ये ना के बराबर ही मिलेगी। ये राजस्थानी फ्लेवर जो अपने फुरैयाबाद में मिलता है वो शुरुआत ही यहाँ से हुई है, और यहाँ पर ही आपको वो टेस्ट मिलेगा कि आपको राजस्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बस फिरोजाबाद में मिल जाता है? फुरैयाबाद में यहीं मिलता है, फिरोजाबाद में यही मिलता है। बस इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो ये आपने देखा विष्णु अग्रवाल जी की दुकान है जहाँ पर तमाम लोग दाल बाटी खा रहे हैं और लस्सी पीकर आनंद भी उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वाद है जब भी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो भी आपने देखा कि यहाँ हमने दाल बाटी भी खाई और लस्सी भी पी और यहाँ तमाम ग्राहकों ने पी। तो ये जो स्वाद दे रहा है वो कौन दे रहा है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु अग्रवाल, दूध वाले। विष्णु जी, आपकी ये दुकान जो है वो कहाँ है, वो कितनी पुरानी है? ये साहब दुर्गा नगर तिराहे पर, हनुमान रोड, फिरोजाबाद में। कब से मतलब आप ये दाल बाटी और लस्सी बना रहे हो? जगह जगह ये मशहूर। लगभग मेरे को 35 साल हो गए इन दाल बाटी और लस्सी को बेचते हुए, और मैंने इसका रिसर्च किया है कि राजस्थान का, बिहार का और यूपी का, तीनों का टेस्ट मिला करके, और मैंने ये टेस्ट देने का प्रयास किया है, क्योंकि इसको मैं कंडे के बजाय लकड़ी के कोले पर बनाता हूँ, जिससे कि अंगा बाटी हो जाती है। जो भाई घी नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए रोस्टेड बाटी है अंगा। जो घी में चाहते हैं उनको मैं इस तरह से यूँ घी में डुबो करके और बाटियों को खिलाता हूँ। बाटियों की स्पेशलिटी क्या है कि दाल में मिट्टी की हांडी में ही बनाता हूँ, कुकर में नहीं बनाता। मिट्टी की हांडी में स्वाद इसका अलग आता है। इसके अलावा मसाले मेरे यहाँ सल बटने के ही इस्तेमाल किए जाते हैं, देसी। चटनी भी मैं सल बटने की ही इस्तेमाल करता हूँ। लगभग कितनी पुरानी दुकान हो गई? ये मेरे को करीब 35 साल हो गए इस दुकान को। कितने ग्राहक आ जाते हैं प्रतिदिन? हरि का आशीर्वाद है, ग्राहक नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। बढ़िया व्यवस्था हो जाती है। और क्या स्वाद देते हैं जो ग्राहक? अभी हमने बात की लोगों से, तो आपका दाल बाटी और इसकी लस्सी का तारीफ करते थक नहीं रहे थे, क्या वजह है? मेरी बहन, मेरे यहाँ जो लस्सी का फार्मूला है वो पूरे फिरोजाबाद में, क्या यहाँ से लेके वृंदावन तक कोई भी दही की लस्सी में इतनी मलाई नहीं खिला सकता। आपने ग्राहकों से भी देखा होगा, और मेरे यहाँ दही जमाने का तरीका भी आपने देखा होगा कि कुछ अलग हट कर के है। मैं अपने यहाँ दूध बाघरी भैंसों का मंगाता हूँ, और उसका दही जमाने के बाद मलाई इतनी चाहता हूँ, क्योंकि दही में जब तक लस्सी में मलाई नहीं होगी लस्सी का आनंद नहीं है। इसलिए लस्सी मेरे यहाँ की लोग पसंद करते हैं। तो खुद ही आप बनाते हैं? हाँ, मैं लस्सी को मशीन से भी नहीं बनाता, क्योंकि दही के कण जल जाते हैं। इसीलिए मैं रही से ही इस उम्र में लस्सी को फेंटता हूँ। अच्छा। हाँ, महंगा भी बेचता हूँ। मेरे यहाँ ग्लूकोज लस्सी 70 रुपए की है, बड़ी लस्सी 50 रुपए की है। चीनी बड़ी लस्सी में नहीं डालते, क्योंकि जो गर्मी में, लू में जो भाई आ रहे हैं उनके लिए टेम्परेचर को कम करने के वजह से पूरा न डाल करके हम प्योर ग्लूकोज में लस्सी बना करके देते हैं। छोटी लस्सी, बड़ी लस्सी
भी हमारे यहाँ पर 35 रुपये 50 रुपये की इस साल की रेट रखी गई है। अगर 1-2 लस्सी चाहिए पैकिंग चार्ज 5 रुपये लस्सी अलग से, 10-20 लस्सी चाहिए तो 2 रुपये लस्सी पैकिंग चार्ज है, क्योंकि हम आइस इतनी साइड में लगा के देते हैं। इसके अलावा हम अपने यहाँ बाजार की आइस इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ टोटल आरओ के पानी से ही अपने यहाँ बर्फ़ जमाई जाती है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा विष्णु जी, देखा जाता है कि अभी लोग आधुनिक युग में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? देखो साहब, जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और यो ठाकुर जी की प्रसादी, जो कि ठाकुर जी भी दही मक्खन पसंद करते थे, तो वो लस्सी पसंद करते हैं। अब जिसको मलाईदार लस्सी चाहिए तो विष्णु की दुकान पे आता है, और जिसको सस्ता चाहिए तो वो इधर उधर भी जाता है। पूरे फिरोजाबाद में चारों तरफ लस्सी बिकती है। मन में क्या है, क्या सेवा भाव, क्या उद्देश्य है? भाई मेरा तो उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी का भोग प्रसाद शुद्ध जाना चाहिए, क्योंकि कोई व्रत में भी इस लस्सी को इस्तेमाल करता है। मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ तो इसका पाप का भागीदार मैं हूँगा, इसलिए इसको शुद्ध से शुद्ध बनाने का प्रयास करता हूँ। यानी स्वाद और धर्म दोनों आगे रखते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा भी ले जाता हूँ, और ये मेरे गिरिराज जी का ही भोग प्रसाद है। आप मेरी दुकान में भी देख सकती हैं कि ठाकुर जी का ये भोग प्रसाद ही मेरे यहाँ पर लोगों को दिया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल, शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? शहर के लोगों से कहना है कि एक बार हमारी दाल बाटी और लस्सी पीने का प्रयास करें। हमारे यहाँ जोमेटो स्विगी पर भी पूरी व्यवस्था है, आप मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। तो ये है विष्णु जी जिन्होंने हमें बताया, और इनकी दाल बाटी की अगर बात करें वाकई बहुत स्वादिष्ट है, और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है यहाँ की लस्सी, जो हम नहीं कह रहे, यहाँ जो लोग खाने आए, जो ग्राहक हैं, उन्होंने अपने मुंह से बताया। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।